दर्शकों, आज की चर्चा का विषय जो है हमारा वंदे मातरम और भारत माता की जय को लेकर है। बहुत से लोग नहीं बोलते हिंदुस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि हमारे मजहब में इजाज़त नहीं देता, तो उसके ऊपर चर्चा का विषय रहेगा। और जो बेचारे गरीब कश्मीर से आकर नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपनी शॉल, अपने कपड़े परिधान, जो भी उनका सिस्टम है, कामगार जो मजदूर हैं, उनको वहां से भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा आपको भी देख के आश्चर्य हो रहा होगा, ये कैसे बैठा है, ये क्या पहन के बैठा है। दर्शकों, सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, और जिस समय वीडियो बना रहा हूँ बहुत बुरा हाल है। ये टोपी देख रहे हैं, ये ठंड से बचने के लिए। आप लोगों ने मैन इन ब्लैक मूवी तो देखी होगी, उसके अंदर ऐसी कैप। मैं मैन इन ब्लैक मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मूवीज़ तो बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी और भी हैं, जिनकी मैं अपनी डिबेट्स में या अपने चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ बीच बीच में। सॉन्ग्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, नाटकों के ऊपर, हर चीज़ की हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये स्पेशल मैंने मंगवाई है, रंग बिरंगी सी, और ये कान कून भी इससे ढक जाते हैं, और माथा मुथा भी ऐसे अच्छी तरह ढक जाता है इससे। तो चलो दर्शकों, पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम आपसे आगे की चर्चा करते हैं। ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए। बोला तूने मांगा सांगू मात्र मन नहीं बताते नंतर पण गोंदे मार सुना मत बता बता अन्नू ना सोचे मैं बेले बैठो नहीं तार मारे बेले बैठो। हां हां पास में क्या बोले हम हां भाई ये अपने फ्रेंड वगैरह हम मौके पे या भी बात है, तू भी हिंदू है नहीं तो फिर गलत बात है। कहीं गलत अरे कान में बोलना तो तू अरे ना छोड़ दे ना ना मेरी बात बोल बा मेरा कसर के आजा आके देख ले। फिर पूरा किस तरह बैठा तो कश्मीरी क्यों जा रहे तो बैठे क्यों? तना पता नहीं, तना देश में आग लग रही है, ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए। क्यों नहीं बोल रहा फिर तो वंदे मातरम? जो मैं मारूं था ना, ये बांग्लादेश में हिंदू जला दिया, जो तेरे में आग लगा दूंगा तो फिर भारत में रहा ये कश्मीर नहीं। रुक जा, एक मिनट रुक जा। नहीं, कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना। इंडिया की है, भारत की है, इंडिया नहीं होगा भारत को। भारत तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा। बांग्लादेश तो वो अलग, बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग है, कश्मीर भारत में। कश्मीर भारत तो फिर वंदे मातरम बोल, भारत में रहने लग रहा नहीं। हम आपको वंदे भारत नहीं के, क्योंकि हमारे इस्लाम है, हमको इस्लाम। इस्लाम में हिंदू का गोली मारनी है ना ना गोली नहीं मारनी ना। चल चल दे, जितने भी तेरे साथी है नहीं सब तक है। आग ला दो नहीं सारे में तन्नू नहीं मेरा लाइफ सर हिंदू में आग ला दी, बांग्लादेश में ला दी, तो भारत में रहने लगे तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे? फिर जितने तेरे जितने तेरे साथी नहीं आग ला दूंगा मुसलमान नाम है, मुसलमान ना खिलाफ है बगल होता है। भारत में थम रहने लग रहे हैं, वंदे मातरम थम बोल दे को नहीं था खान खातर भारत राशन दे आगे। तेरे जितने साथी नहीं सब तक इस काम में नहीं आना मुसलमान ने, समझ गया नहीं? मुसलमान खातर भारत ने भारत। अब ये जो कश्मीरी युवा है, ये है कह रहा है कि हमारे धर्म में नहीं है। अगर धार्मिक हिसाब से बात सोचें, मुस्लिम धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, तो इनके जो
मौलवी, मियाँ मौलवी या मौलाना जो उस चीज़ के ज्ञाता हैं, वो सभी यही कहते हैं, माँ और पिता की जय नहीं कर सकते। माँ की और बाप की जय करना हमारे धर्म में नहीं है। अगर धर्म की बात सोचे, लेकिन फिर बात आ जाती है देश की, कंट्री की और मातृभूमि। इसमें शब्द ऐड कर रहा हूं मैं, मातृभूमि, इंसानियत। अभी यह समस्या जो है, यह कश्मीर और बंगाल के साथ ही है। वहाँ वंदे मातरम बोलेंगे, बिल्कुल हरियाणा, बोलेंगे, पंजाब, क्या हो गया उसमें? क्या जा रहा है? कुछ अपने उत्तर शरीर से प्रदेश, जा रहा है? अगर कोई चीज बिहार, मतलब हम बोल देंगे तो उसमें कुछ जा रहा है? क्या जा रहा है? फतवा जारी, हिमाचल, बहुत उत्तराखंड। हम खुद कुरान पढ़े, आधा यहाँ मुश्किल से 2-3% ही लोग ही नहीं बोलते होंगे, बाकी सब बोलते हैं। खत्म कर दी। ये ऐसा पंप पे चढ़ाते हैं ना लोग, ऐसा झाड़ पे चढ़ाते हैं और आगे करके पीछे से गायब। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम ये एनाकोंडा है, आप तमाम खड़े हो जाएं, पूरे के ताकि पूरे हम को खा जाएंगे और हजम कर जाएंगे, पता भी चलेगा। एनाकोंडा से याद आया, एनाकोंडा फिल्म बहुत अच्छी है भाई, एनाकोंडा मूवी जरूर देखना। जिसने नहीं देखी वो देखना, उसकी लेटेस्ट मूवी भी आ रही है कोई, वो भी देखना। और एक आ रही है स्ट्रीट फाइटर, वो भी देखना। या तो वो चालाक है या तो वो तेज है। वंदे मातरम बोलते हैं और ये बाहर से आते हैं, शायद ये उनका बिजनेस खराब करते होंगे, उनका व्यापार खराब करते होंगे। उनको यह डर होगा कि ये यहां से ज्यादा पैसे ना कमा ले, या कोई और भी कारण हो सकता है। वंदे मातरम जो है वह किसी धर्म का गीत नहीं है, किसी का मजहब का गीत नहीं है, स्लोगन नहीं है। वह देश से जुड़ा हुआ है और देश के दुश्मनों के खिलाफ है। इतनी सी बात है। जो देश का दुश्मन है, क्योंकि उस समय अंग्रेज देश के दुश्मन थे, तो दुश्मनों के खिलाफ इस स्लोगन को, इस मंत्र को, इस उद्घोष को सभी ने एक स्वर में गाया। तो यहां पर आकर आपको लगेगा कि जो वो बंदा इसको भगा रहा है वो राइट है, लेकिन धार्मिक हिसाब से देखोगे तो ये कश्मीरी युवक राइट है, क्योंकि इनके अंदर नहीं है। इनके जो बोलते हैं मौलाना मौलवी धर्म के, वो यही कहते हैं कि हमारे यहां माँ बाप को सजदा नहीं किया जाता, ना ही बाप को ना ही मां को। ना ही किसी हमारे धर्म की किताब में लिखा कि बाप के पैर छुओ, बाप को नमस्ते करो या बाप की इज्जत करो, सजदा करो। ना ही मां के बारे में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से कश्मीरी युवक ठीक है। और वह यह भी बोल रहा है कि हम भारत की जय करेंगे, हम इंडिया जिंदाबाद बोलेंगे, भारत जिंदाबाद बोलेंगे। अब जहां पर हिंदू शब्द आया था, हिंदुस्तान, वहां पर जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। समस्या यहां भी आ जाती है। अरे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब होता है जहां हमारे पूर्वज पैदा हुए, हमारे माता पिता पैदा हुए, दादा दादी पैदा हुए। वो है भूमि है, वह जमीन है जहां से इंसान की पहचान होती है। आज कश्मीर, बंगाल या और कोई राज्य है, एग्जाम्पल के लिए पंजाब ले लीजिए या उत्तराखंड ले लीजिए, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु ले लीजिए, पहचान कहां से है युवक की? अगर किसी इंसान की पहचान है तो वह कहां से है? जो इंसान जहां रहता है वहीं से तो उसकी पहचान है। उसकी धरती से ही, उसकी जमीन से ही उसकी पहचान है। यही तो बताएगा। कोई पूछेगा हाँ भी कहां से हो, यही तो पूछते हैं नॉर्मल लोग।
अगर हिंदुस्तान में कहीं जाके बताओ कहां से हो, हाँ जी हम उस जगह से हैं। हिंदुस्तान के बाहर जाओगे कहां से हो, हिंदुस्तान से हैं। अब यह वीडियो देखिए। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। देखा, जहां पर धर्म की, इस्लाम की उत्पत्ति हुई, वो लोग वंदे मातरम गा रहे हैं, राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वंदे मातरम अगर किसी ने गाना है तो वो उसका पर्सनल व्यू है, नहीं गाना तो ये पर्सनल व्यू है। भारत माता की जय। अभी ये देखिए वीडियो। भारत माता की जय। Bharat Mata Ki Jai. Thank you. So, okay, so you said Allahu Akbar. Is there a boom here now? Or there's no boom after that? My security, you guys ready? Just in case. सुना, देखा क्या बोला? ये इंग्लिश में बोल गया। अब इंग्लिश की ट्रांसलेट करवा लेना किसी से। जो यह प्रोपोगंडा सेट किया जा रहा है कि भगाया जा रहा है यहां से, सिर्फ इतना ही तो बोला था, वंदे वंदे मातरम बोलो। हिंदू युवक की हत्या हुई, उसको मारा गया, जलाया गया, तो देश की एकता पर सवाल आता है। अरे झूठे मुंह ही बोल देना था, यही सोच के बोल देना था, चलो यार मैंने तो रोजी रोटी कमानी है तो बोलना पड़ा। इंसानियत के नाते बोल देना था कि भाई हमारे साथ रहते हैं ये, हम यही खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमें भी तकलीफ हुई है, दुख हुआ है, दर्द हुआ है। जय भारत भी फिर क्यों बोलना है, और जय इंडिया भी क्यों बोलना है? भारत भी तो मातृभूमि है, इंडिया भी मातृभूमि है। जब मातृभूमि की जय बोलनी नहीं है तो फिर क्या इंडिया, क्या भारत, क्या हिंदुस्तान, क्या मादरे वतन? आई बात समझ में कि नहीं आई? इंडिया की जय बोलेंगे, भारत की जय बोलेंगे। भारत क्या है? मातृभूमि। इंडिया क्या है? मातृभूमि, मदरलैंड। पढ़ाई लिखाई में, किताबों में क्या लिखा है? मदरलैंड, मातृभूमि, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, किताबों में यही लिखा है। एक ही बात है। जब विरोध करना है तो फिर यह भी करो कि भारत की भी जय नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान की भी जय नहीं बोलेंगे, इंडिया की भी जय नहीं बोलेंगे। तो यह विरोध इस तरीके से भी करना चाहिए। जब है तो नहीं है, मानते तो नहीं, ना मानो किसी, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ना इंसानियत को मानो, ना भाईचारे को मानो, ना समाज को मानो। मदरलैंड जो है, बांग्लादेश जिंदाबाद बोलते हैं और कहते हैं मातृभूमि है हमारी, मदरलैंड है। लॉ की किताबों में, नॉर्मल किताबों में यही लिखा है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फिर? वो भी तो मदरलैंड है। फादरलैंड है, मदरलैंड है, क्या है वो? डेफिनेशन पता है देश की? कंट्री क्या होती है? डेफिनेशन पता है उसकी? डेफिनेशन ही फादरलैंड मदरलैंड से शुरू होती है। कोई भी कागज बनवाओगे तो यही पूछा जाएगा, पुश्तैनी क्या आपका, पूर्वज कहां के हैं। एसआईआर हुई तो उसमें क्या पूछा गया? मां बाप के नाम पूछे गए ना, या जहां भी हो रही है। चलो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, पहले एक फोटो और दिखाता हूं आपको मैं। ये देखी पिक्चर आपने? ये फोटो कहां की है? ये जॉर्डन की है, शाही परिवार की। मोहम्मद साहब की अगली पीढ़ी है और किसी ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ, ना नकाब पहना हुआ है, ना बुर्का। जिनकी पूजा होती है, अर्चना होती है, जिनका नाम लेके अपनी दुआएं मांगते हो, उस पीढ़ी के ये वंशज हैं। मॉडर्न कल्चर, ये भी समझ आएगा किसी को, नहीं आएगा। पढ़े लिखों को तो पता होगा। इस पे भी हम एक चर्चा करेंगे। वंदे मातरम और भारत माता की जय, जैसे हमने बताया कि इनकी धार्मिक आस्था है, तो इनको भारत की भी जय नहीं बोलनी चाहिए, इंडिया की भी जय नहीं बोलनी चाहिए अगर धार्मिक आस्था है, क्योंकि किताबों में, कागजों में यही लिखा है, मदरलैंड फादरलैंड। जब पिता का और मां का कोई लेना देना ही नहीं है तो क्यों जय जयकार करनी है? उसमें क्या इंडिया, क्या मदरलैंड, क्या फादरलैंड, क्या भारत, क्या हिंदुस्तान, क्या वंदे मातरम? उद्घोष, जिन लोगों को उद्घोष के अंदर और धार्मिक गीत के अंदर फर्क नहीं पता, वो क्या आगे करेगा जीवन में। और जो अभी मैं आपको वीडियो और भी दिखा सकता था, जो कि मौलाना वगैरह बोलते हैं, आप तो देखते होंगे सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर। मैं उन्हीं को कोड कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। मौलाना मौलवी ही कहते हैं कि सजदा हमारे यहां नहीं है, ना पिता का, ना माता का, ना मदर का, ना फादर का। तो दर्शकों, कमेंट के माध्यम से बताइए क्या क्या सही है, क्या गलत है। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई कि भाई उस युवक ने अड़ गया, बोला नहीं, या जिसने विरोध किया, जो सिचुएशन थी उस समय, धार्मिक हिसाब से वो है लड़का, या वो जो कामगार मजदूर था वो ठीक था, इंसानियत हिसाब से क्या वो ठीक था, भाईचारे के हिसाब से क्या वो ठीक था, सामाजिक हिसाब से क्या वो ठीक था, व्यवहारिक हिसाब से क्या वो ठीक था, और क्या पता धार्मिक हिसाब से ठीक था भी कि नहीं था। उसको ठीक जब माना जाएगा जब उसने किताबें पढ़ी होंगी अपने धर्म की सारी, या कानून की किताबें पढ़ी होंगी, या और कोई सोशल स्टडी की कोई किताबें पढ़ी होंगी। जैसा हमने आपको दिखाया जॉर्डन का, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जो मोहम्मद साहब की पीढ़ी से। अब शेख तो बोल रहे हैं,
शेख जय जयकार कर रहे हैं। उनको समझ आ गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली, सिस्टम को समझ लिया, तभी वो तरक्की कर रहा है मुल्क। वह देश तभी तो तरक्की की राह पर चल पड़े। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के ऊपर, SSR न्यूज 69 के ऊपर। हम ताज़ा खबरें हर तरीके की, स्पोर्ट्स की, एजुकेशन की, एनवायरनमेंट की, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड हर खबर, न्यूज़ आपके सामने लेके आते रहते हैं प्रतिदिन। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।